दुश्मन के दो रास्ते हैं, एक लड़के ज़ेर करने का, एक एहसान करके दोस्त बनाने का। अब कौन सा रास्ता चुनना है? एक लड़के उसको ज़ेर कर ले। मैं फिर कहूँगा, जो हिफाजत वाले अमाल हैं, जितने अमाल हैं, क्यों जिन्नात में शरीर भी हैं, शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, ऐसे भी हैं जिनका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं। मैं अपने हजरत के साथ जा रहा था, एक कब्रिस्तान से हम गुजरे तो हजरत ने फरमाया, मेरी उंगली में देखो। ऐसे उंगलियां ना जैसे विक्ट्री का निशान बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे देखो। तो मैंने ऐसे देखा तो जिन्नात ही जिन्नात हैं कब्रिस्तान में। दो जिन बच्चे थे, वो कहते ना, इंसान का बच्चा, बकरी का बच्चा, बंदर का बच्चा चुप करके बैठा है तो समझ लें क्या है, बीमार है। एक दफा कश्मीर के सफर में थे, हमारे साथ बच्चा था, बुखार की वजह से बंदर बना हुआ था, वो चुप करके बैठा हुआ था। बुखार हो गया उसको, चुप करके बैठा हुआ था, शरारती था बहुत ज्यादा, उधर छेड़, उसको छेड़, उसको छेड़। तो उन्होंने कहा, इन बाबे को छेड़े, आओ छेड़े। और दूर एक बाबा बैठा हुआ था, पुराना हंडे आया जिन। उसने कहा, ख्याल करना, मेरे हजरत की तरफ इशारा करके, मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ, कि ये हिजबुल बहर के आमिल हैं। वो जिन जो भागा और भागा। दोनों बच्चे। मेरी गुजारिश ये है, एहसान करें, हिफाजत वाले अमाल भी नहीं छोड़ने। हुक्म है, हुक्म मानने में खैर है। एक ये अमल भी है कि उन पे एहसान करें, को हदिया भेजें रोज। यहीं से आज के बाद अपने घर के जिन्नात को हदिया भेजना शुरू कर दें। और जो मेरे अंदर का जिन है, फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब कमली वाले के जिन को मुसलमान कर दिया। हदीस में आता है, मफहूम। मेरे अंदर का जिन है, उसको हदिया भेजना शुरू कर दें। यही हदिया उसको भी साथ भेज दें। क्यों कहते हैं, अपनी आंखों को हदिया दो अमाल को, अपने कानों को अपने अमाल का हदिया दो, अपने दिल को अमाल का हदिया दो। फिर देखो कि ये दिल, ये आंखें और काने और कान, ये अल्लाह की जात की तरफ कैसे मुतवज्जे होते हैं। फिर देखो तो सही, इनको हदिया दो। हमने हदिया का अमल छोड़ दिया। माल के हदिये की समझ तो आई, अमाल के हदिये की समझ ना आई। जब अमाल के हदिये की समझ ना आई तो वो हैरत अंगेज तौर पे नई चीज लगती है और अनोखी चीज लगती है। नई चीज भी लगती है और अनोखी चीज लगती है। ये क्या है? लेकिन जब आजमाते हैं, नफा ही नफा, खैर ही खैर, बरकत ही बरकत, आफियत ही आफियत। हदिया दें, जिन्नात को हदिया दें। उस हदिये से आपकी जिंदगी में खैर आएगी। एक दरवेश थे, मैं उनके पास खड़ा था, बिल्लियां ना ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मुझसे फरमाने लगे, ये 13 जिन हैं जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। ये मेरे शागिर्द हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। बाबुल उलूम के एक दरवेश थे, उस्ताद जी अब्दुल मजीद साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये बात मुझे फरमाई, ये मेरे से हिफाजत करते हैं। फिर जिन दोस्त बन जाते हैं, फिर जिन मुहाफिज बन जाते हैं, फिर जिन मुआमिन बन जाते हैं, मुआमिन बन जाते, मुआमनत करते हैं। और इसके वाकयात किताबों में भरे हुए हैं। ताउन की वबा फैली हुई थी और बहुत सख्त वबा थी, और वबा भी ऐसी थी कि जिसने जो है सारे इलाके के इलाके ख़त्म किए। कब्र खोदने वाले भी, गुस्ल देने वाले भी, कफन सीने वाले भी, अब सब लपेट में आ गए। और वो बस्तियों की बस्तियों में ऐसे फैलती जा रही। तो एक बस्ती में अभी ताउन नहीं आया था, उससे पिछली बस्ती में था, खतरा था कि यहाँ भी आएगा। तो वहाँ के एक साहब ने बहुत बड़ी खैरात की, लंगर लोगों के लिए। तो या अल्लाह इस बला को टाल दे। तो कुछ लोग आए, बहुत लोग खाने पीने के लिए आए। 2 बंदे ऐसे थे जो तकाजा कर रहे थे, हमें जल्दी दें, हम बस जल्दी खाएंगे और जाएंगे। कहने लगे, आप ठहर जाएं, अभी दस्तरखान बिछने वाला है, तो इंशाल्लाह आप खाएंगे, सारे खाएं। कह रहे नहीं, हम ठीक है, मेरा जा रहे हैं, हम फिर जा रहे हैं। साहिब खाना जिनकी दावत थी, वो उनके पीछे पीछे गए, आप ना जाएं, आप खा के जाएं। तो एकदम इशारा किया, सामने देखा तो घर ही घर हैं, आग जल रही है, जैसे खाने पक रहे हैं। कहने लगे, हम जिन्नात हैं, ये हमारे घर हैं, सामान उठा, रातों रात निकल यहां से, सुबह यहां भी ताउन आने वाला, निकल। बस वो भागा और सामान उठाया, निकला, और सुबह ताउन आया और मैयतें ही मैयतें। और ताउन की मैयतें तो फिर ऐसी तारीख में आती हैं कि फिर एक मरा तो सबका इंतजार, फिर कमरे में डाल के कमरे को लेप दिया, बस वही कब्र बन गई। इनको हदिया जब देंगे
मेरे पास बड़े वाक़यात हैं हदिया के, ये मेरे पास बहुत वाक़यात हैं कि मेरी ज़िंदगी का शोबा यही है, दिन रात इसी को सोचता हूँ, इसी को पढ़ता हूँ, इसी को बोलता हूँ, इसी को लिखता हूँ, यही ज़िंदगी का शोबा है मेरा। हालात हाज़रा मेरा शोबा नहीं है, हालात हाज़रा में सारा जहान चल रहा। जब हदिया देंगे, हदिया देंगे, अमाल का हदिया और माल का हदिया। माल के हदिया ये खिलाना पिलाना, और माल का हदिया में हड्डियाँ देख लें, गिरी पड़ी चीज़ है हड्डियाँ, इसको भी ना छोड़ें हदिया देने में, आका का फरमान है। और उससे ज़िंदगी में इंशाअल्लाह खैरें, बरकतें और आफियतें और हैरत अंगेज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप करके देखें। हड्डियों का जब से मैंने लंगर बताना शुरू किया है, हड्डियों का लंगर जब से बताना शुरू किया है, मेरे पास इतने नताइज हैं, इतने नताइज हैं, आप गुमान नहीं कर सकते। जब से मैंने हड्डियों का लंगर बताना शुरू किया है, बहुत लोगों को बताया, आम बताया, और जिसकी वजह से लोगों को बहुत खैर मिली, बहुत बरकत मिली, और बहुत मसाइल हल हुए, और उनके घर के जादू जिन्नात के मसाइल हल हुए। आप में से किसी ने हड्डियों का लंगर डाला? जब से तस्बीह खाने से सुना, हड्डियों को साफ जगह पे डाला, अच्छा अमल है। अभी एक छोटा सा लंगर शुरू किया है, क्या हड्डियां जो फेंकते थे वही फेंकी हैं, लेकिन एहतियात से उठा के एक तरफ रखते। आप खुद सोच लें कि अगर इस लंगर को इज्जत देंगे, इस लंगर को वकार देंगे, और इस लंगर को शान और शौकत देंगे, तो फिर सोचें कि लंगर की क्या बरकतें शुरू होंगी। जो घर में हड्डियां गोश्त की खाओ, एक कोने में रख दो। मेरे आका का फरमान है कि अल्लाह पाक जिन्नात के लिए हदीस में आता है, इन पे ग़िज़ा लगाते हैं और इन पे अल्लाह जिन्नात को ग़िज़ा देते हैं। हमें नज़र नहीं आता, हमारे सामने तो बिल्लियाँ खाती हैं, कुत्ते खाते हैं, चील कबे खाते हैं, हमारी आंखें तो नहीं देखते। तो ये उनको हदिया दे दें कि और साफ जगह पे रखें। हड्डियां जो भी खाएं, गोश्त जिसका मुर्गी का है या जो भी है, छोटे बड़े जानवर, उनको हदिया दें। छोटे छोटे अमल हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएं, और ये छोटे छोटे अमल बड़ी बड़ी मुसीबतों तकलीफ़ों से बचाते हैं। गाड़ी जितनी महंगी हो, हवा बिल्कुल सस्ती होती है। पंप की हवा 10-20 रुपए की होती है। अगर 10-20 रुपए की उस हवा को बंदा अहमियत ही ना दे, करे क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर क्या होगा। इन छोटी चीज़ों को अहमियत दें, इन छोटी चीज़ों को अदब दें, इन छोटी चीज़ों को एहतराम दें। इसी से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आफतें भी टलती हैं, आफियतें भी आती हैं, रहमतें भी आती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।